नमस्ते दोस्तों, हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द सोलर सिस्टम इन द वीडियो एंड वी आर वेरियस काइंड ऑफ बिलीव्स हाउ did the solar system create. Let's talk about the solar system in a very detailed way. The first question is origin of universe. Nitin Sharma is explaining in a very fluent way or in a very lucid way. सबसे पहले हम जो यूनिवर्स के बारे में लर्न करते हैं उसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। मतलब हम इस तरीके से समझाएंगे जैसे कि मेरे सामने कोई 10 साल का बच्चा है, उतना डीप में जाएंगे, ठीक है। तो 5 साल का बच्चा। 5 साल का बच्चा है, ठीक है। ओके, मान लीजिए हम लोग जो यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम लोग सेल के बारे में कहते हैं उसको साइकोलॉजी कहते हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम इस यूनिवर्स को लर्न करेंगे ना, एक बुक आता है उसको क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। कॉस्मोलॉजी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और हमारे जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में गैलेक्सी आता है, गैलेक्सी के अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है, सोलर सिस्टम के अंदर हमारा प्लेनेट आता है जिसमें से हम लोग अर्थ में हैं और अर्थ में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो अपने स्टार्स के बारे में, अपने प्लेनेट के बारे में, अपने सैटेलाइट के बारे में पढ़ते हैं ना, उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो ये था मेरा सबसे पहले यूनिवर्स का इंट्रोडक्शन। आप मेरा टॉपिक में जाइए। आप टॉपिक क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। किसी चीज, कोई भी चीज पहले एकदम शुरू से नहीं है, वो क्रिएट हुआ है, तो उसका शुरुआत कहाँ से हुआ यूनिवर्स का, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले इसको जानिए, जो यूनिवर्स है ना, बहुत सारा थ्योरी दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि यूनिवर्स कैसे बना हुआ है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बिग बैंग थ्योरी। आप तो जानते हो कुछ बिग बैंग थ्योरी के बारे में जी। हाँ, तो उसमें से क्या हुआ था कि सबसे पहले जो हमारा यूनिवर्स था, एक पहले मतलब कनेक्टेड था, ठीक है ना। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई इतना बड़ा बहुत बड़ा पत्थर है, इमेजिन कीजिए। और पत्थर में अंदर में क्या हो रहा है, एक्सप्लोजन हो रहा है, मतलब एक्सप्लोजन मतलब टूट रहा है। हाँ, अचानक क्या हुआ कि इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम होने के कारण वो अचानक टूट गया, पूरे यूनिवर्स में एक्सप्लोड हो गया। तो सुपरनोवा एक्टिविटी हुई, मतलब वो पूरा मतलब फैल गया हमारे यूनिवर्स में। तो वहाँ बिग बैंग थ्योरी कहता है ना। हाँ, ये बिग बैंग थ्योरी कहता है। और इसको दिया था हमारा जॉर्ज लेमेच्योर ने, मतलब 1927 में दिया था, 1927 को। और मतलब वो मतलब 1927 को रखा था, लेकिन पब्लिक के सामने वो 1931 में लाया था, 1931 में, 4 साल के बाद। तो उसका कहना यही था कि हमारा जो यूनिवर्स है, मतलब पहले एक था और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो टूट गया। जैसे कि कोई फैमिली होता है, फैमिली कुछ प्रॉब्लम होने के कारण भाई भाई अलग अलग हो जाता है। हाँ। उसी प्रकार से हमारा बिग बैंग थ्योरी भी है। और उसी से हमारा जो है गैलेक्सी बना, गैलेक्सी के फिर प्लेनेट बना, ऐसा मतलब स्टार बना। मतलब जितना हम लोग आसमान में अभी खुला आसमान में देख सकते हैं, ये तारा नहीं दिख रहा है, लेकिन सब बिग बैंग थ्योरी के कारण ही हम लोग आसमान में देखते हैं। उसके बाद ये पहला थ्योरी था बिग बैंग थ्योरी, जिसको लॉर्ड मतलब दिया था, लॉर्ड लेमेच्योर। हाँ, उसके बाद हम स्लो स्टडी थ्योरी के बारे में बात करते हैं। स्टडी थ्योरी क्या कहता है कि हमारा जो यूनिवर्स है ना, वो बढ़ते जा रहा है। ये थ्योरी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, इसको डिटेल में बताइए। बिल्कुल डिटेल बताएंगे। देखिए, हमारा जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये अभी भी यूनिवर्स अपने रेट से बढ़ रहा है जी। मतलब अपना रेट कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। जैसे कि 5 किलोमीटर तो 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं कि कभी 10 किलोमीटर बढ़ रहा है, कभी 20 किलोमीटर बढ़ रहा है, वो अपना रेट से बढ़ते जा रहा है। क्या बढ़ रहा है? मतलब अपना जो डिस्टेंस है, अपना जो गति है, खुद को एक्सपेंड कर रहा है पूरा यूनिवर्स। अच्छा, जैसे कि ये रूम है, ठीक है ना, ये धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। उस प्रकार हमारा यूनिवर्स है जो कि धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। और इसको जो दिया था ये थ्योरी, उसका पहला साइंटिस्ट का नाम था फ्रेड हॉयल, दूसरा साइंटिस्ट का नाम था हरमन बॉन्डी, और तीसरा साइंटिस्ट का नाम था थॉमस गोल्ड। ये था हमारा स्टडी स्टेट थ्योरी, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात की है, फिर स्टडी स्टेट थ्योरी के बारे में बात की। अब गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं, गैलेक्सी क्या होता है आखिरकार। तो देखिए हम लोग स्टडी क्या बोलते हैं, स्टेट जो है थ्योरी, वो बेसिकली स्टडी स्टेट थ्योरी, स्टेट थ्योरी, ठीक है, स्टेट थ्योरी। तो वो मतलब बेसिकली बोलता है कि यूनिवर्स 5 किलोमीटर हम तो आपको मतलब एक पैमाना दिए कि वो बढ़ रहा है, मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। अच्छा, मतलब एक दिन का बोल रहा है कि साल का? अभी सेकंडों का, सेकंड का, ये अभी भी बढ़ रहा है, मतलब मिली सेकंड तो वो बढ़ते जा रहा है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो बढ़ते जा रहा है, प्रत्येक पल बढ़ते जाता है, प्रत्येक पल एक्सपांड होता है, एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। और इस चीज को आप जब सोलर सिस्टम को बताइएगा, जो क्या बोलते हैं, चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है और पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो ये एक जगह घूमती है कि वो अपना भी ट्रैवल करती है। वो जो टॉपिक जब आएगा तब बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले हम गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे, तो हम गैलेक्सी से थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सन का चक्कर लगाता है, जो सन है वो गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, ठीक है ना। तो हम गैलेक्सी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, हमारा हम जो रहते हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, ये तो जाहिर सी बात है, हम लोग सबको जानते हैं इसको।
तो गैलेक्सी कैसे बना, गैलेक्सी का जो निर्माण हुआ वो कैसे से डेवलप हुआ। सबसे पहले हमारा जो पूरा यूनिवर्स था वो मतलब क्लाउड और डस्ट से बना हुआ था, ठीक है ना। तो क्लाउड और डस्ट क्या हुआ, जब मतलब क्लाउड और डस्ट अगर मतलब घूमते रहा तो क्या हुआ कि वहाँ से ग्रेविटी के कारण मतलब एक बना लिया अपना डिस्टेंस ग्रेविटी के कारण कि वो एक ही पथ पर घूमने लगा। और जब गैलेक्सी बन गया तो गैलेक्सी से हमारा सोलर सिस्टम बना। हमारे एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम है ना, उसमें से ये भी सोलर सिस्टम बना उसी के कारण, क्लाउड और डस्ट का जो हो गया घूमने के कारण। और वहाँ पर जो हमारा ग्रेविटी था, जो जानते हैं कि न्यूटन ने दिया था थ्योरी वाला, ये हम फिजिक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो वो था। तो उसके कारण हमारा सोलर सिस्टम बना। सोलर सिस्टम में हमारा सन है, हमारा अर्थ है, हमारा मून है, तो टोटल ये है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए हमारा जो गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सामने भी एक गैलेक्सी है, ठीक है ना। वो कौन सा गैलेक्सी था उसको बता पाएंगे? नहीं। वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, सबसे मतलब सामने हम लोगों का है। लेकिन वहां पर भी जाने में हमको अगर लाइट के स्पीड से भी ट्रेवल करें ना तो काफी साल लग जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं तो जैसे मंगल ग्रह में तक ही जाने में बहुत टाइम लगता है, तो वहाँ प्रकाश वर्ष में टाइम लग जाता है, मतलब जा ही नहीं पाएंगे। अभी पॉसिबल नहीं है साइंटिस्टों के द्वारा वहाँ जाना। हाँ, कि कोई मान लीजिए अभी थोड़ा सा क्वेश्चन तो उठा लेते हैं कि कोई भी इंसान लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं? लाइट के स्पीड नहीं। ये अभी थ्योरी के हिसाब से नहीं कर सकता, लेकिन अगर इमेजिन किया जाता है फिल्मों में तो वो वहाँ पे अलग थ्योरी चलता है, लेकिन रियलिटी में नहीं किया जा सकता। हाँ, जैसे कि आप इंटरस्टेलर मूवी देखे होंगे। हाँ, वहाँ पे अलग इमेजिनेशन चलता है। वहाँ पर इमेजिनेशन चलता है कि वहाँ पर एक होता है वर्म हॉल। हाँ, वो वर्म हॉल। उसमें से क्या होता है कि मान लीजिए क्या बोलते हैं उसको, कोई पर मतलब माउंटेन है, माउंटेन से अगर चढ़ के जाएंगे तो काफी लेट लगेगा, लेकिन माउंटेन में ही अगर हम छेद कर दें तो डिस्टेंस घट जाएगा, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का थ्योरी आता है। तो ये मूवी में सिर्फ दिखाया गया कि रियलिटी में भी कुछ साइंटिस्टों के द्वारा बोला गया है इसको इसके ऊपर। हाँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है ना, लेकिन एक भी प्रैक्टिकल तरीके से किया गया नहीं, ये सब थ्योरी में ही है, एक भी प्रैक्टिकल तरीके से किया नहीं गया। जिस दिन ये वाला प्रैक्टिकल तरीका, साइंटिस्ट सबके इमेजिनेशन में ये सारी चीजें, सब इमेजिनेशन, तो इस इमेजिनेशन पे इसलिए बिलीव किया जाता है क्योंकि पहले बहुत सारी इमेजिनेशन किया गया था, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया, इसलिए इस इमेजिनेशन पे ज्यादा बल दिया जाता है। क्या बिल्कुल, जैसे कि पहले हम लोग ना जो इंटरस्टेलर मूवी देखे होंगे कि उस समय ब्लैक होल, मतलब जब वो मूवी बना था तब ब्लैक होल था ही नहीं, ये थ्योरी के बारे में बताता। लेकिन वो तो माइंड के मतलब साइंटिस्ट के माइंड में इमेजिनेशन था, लेकिन बाद में उसका सही हो गया। उसके बाद अभी इमेजिनेशन है कि वर्म होल होगा, लेकिन ये मतलब मिला नहीं है। लेकिन जिस दिन वर्म होल ही मिल गया तो हम लोग किसी और गैलेक्सी में जाएंगे, हम लोग अपने अर्थ की तरह वहाँ प्लेनेट खोजेंगे, वहाँ पर भी अपने लाइफ को हैबिचुअल बनाएंगे। तो ये यहाँ पे तब मतलब व्यूअर्स को समझने के लिए यहाँ पे रखिए, जो साइंटिस्ट है जो रियल है वो बोला, तो फिल्म से थोड़ा सा कट जाते हैं हम लोग, कट डाउन हो जाते हैं। तो अगर हम देखेंगे रियलिटी में, तो रियलिटी में थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम टॉपिक में आते हैं। दो आप बताएं क्या कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ, टोटल आपको कितना पता है, मतलब कितना पता है कि सोलर कितने प्रकार के थ्योरी से माना जाता है कि क्रिएट हुआ है? सबसे पहले तो बिग बैंग थ्योरी है, दूसरा स्टडी स्टेट थ्योरी है, दो ही थ्योरी सबसे ज्यादा मान्य है, ठीक है ना। और सोलर और एक बोल देते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स जो मतलब बना था वो 13.7 बिलियन साल पहले बना था, 13.7 बिलियन साल पहले। अच्छा, मतलब 13.7 बिलियन मतलब करोड़। हाँ, उतना साल पहले हमारा यूनिवर्स मतलब ये बिग बैंग थ्योरी हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग यूनिवर्स कैसा बना उसके बारे में बात की है, मतलब कैसा बना। फिर हम लोग गैलेक्सी मतलब कैसा निर्माण हुआ उसके बारे में बात कर लिए। हम बात करते हैं कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, हम लोग जिस पर रहते हैं, उसका निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा सोलर सिस्टम बना था वो 4.8 बिलियन साल पहले बना था, 4.8 बिलियन साल पहले, ठीक है ना। बिलियन या बिलियन के साल पहले। तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, जो क्लाउड है, मतलब हम लोग क्लाउड देखते हैं, डस्ट देखते हैं, उसका भी यही था कि मतलब क्लाउड और डस्ट मतलब घूमने के कारण, ग्रेविटी के कारण वो एक जगह पर हो गया। तो जो क्लाउड था, डस्ट था, तो घूमते घूमते ग्रेविटी में बना, और उसी के कारण हमारा जो है सन बना। सन से हमारा फिर क्या बोलते हैं वो अर्थ बना, मतलब मर्क्यूरी, अर्थ, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून बना इसी के कारण। मतलब सब मटेरियल एक दूसरे से रिलेटेड है। वहाँ यहाँ पर भी एक्सप्लोर हुआ था ना, मतलब क्लाउड और डस्ट हुआ था, तो यहाँ पर भी एक्सप्लोर हुआ, वही से बना। तो मतलब सूरज का कोई हिस्सा टूट के पृथ्वी बना है, इस तरह का कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? सूरज का, हाँ सूरज का ही, तो मान लीजिए सूरज उससे पहले बड़ा हुआ था, हम लोग जो पार्ट है सूरज का ही है। हम तो सूरज को चंद्रमा तारा के रूप में देखा जाता है, और पृथ्वी को ग्रह का, उसका रोशनी उसके पास है, इसका पास रोशनी। तो वहाँ पर दो पार्ट होता है, एक लुमिनियस होता है, एक नॉन लुमिनियस नेचर होता है। तो सन जो आता है वो लुमिनियस नेचर में आता है, और हमारा जो अर्थ है जितना भी प्लेनेट है वो नॉन लुमिनियस नेचर में आता है। मतलब शुरू एक चीज से हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इवेल्युएट होते हुए, इन्वॉल्व होते हुए पूरा ये कुछ अपना
क्रिएटिविटी दिखाने लगा, अपना मतलब दूसरा प्रकार का क्या बोलते हैं उसको, प्रभाव दिखाने लगा, तो वो दूसरा स्पीसीज में चला गया, एक दूसरा स्पीसीज में चला गया। ये यहाँ पे पृथ्वी में देखा जाता है, तो वहाँ पर भी उसी तरह का कुछ हुआ है ना। पृथ्वी में तो वैसा था ना, पहले एक सेल था, उसके बाद देख सकते हैं आप कैसा है, मतलब सिंगल सेल से इतना कुछ बना हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं बिग बैंग थ्योरी से हम लोग सोलर सिस्टम से ट्रेवल कर लिए हैं। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लिए हैं कि ये कैसा बना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए मैं मतलब बहुत लोगों का मिथ रहता है, मतलब मिसकंसेप्शन रहता है कि सोलर सिस्टम जो है, हम लोग सिर्फ मिल्की वे का सोलर सिस्टम के बारे में बोलें तो जो पृथ्वी के, ये सबको पता है कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, लेकिन एक ही जगह स्थिर रख के चक्कर लगाया जा रहा है, एक ही जगह स्थिर रख के चक्कर लगाया जा रहा है कि ट्रैवल करते हुए चक्कर लगाया जा रहा है। ये वाला क्या बोलते हैं, हैंड गेस्चरिंग के द्वारा आप विजुअलाइज भी करवाएंगे हो। अच्छा ठीक है, सबसे पहली बात तो हम लोग 1 सेकंड पहले जहाँ थे विजुअलाइज कर, हम लोग जहाँ 1 सेकंड पहले था अभी पृथ्वी वहाँ पर नहीं है। हम स्टेट मतलब किसे बताए थे, इसको बोल सकते हैं कि प्रति पल मतलब हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ट्रेवल करते जा रहे हैं। स्टडी स्टेट थ्योरी में क्या बताए थे कि हमारा जो अब बढ़ रहा है, पूरा यूनिवर्स बढ़ रहा है, तो उससे हमारा अर्थ भी बढ़ रहा है। तो हम लोग न्यू जगह पर उसको इमेजिन नहीं कर सकते, इमेजिन मतलब बढ़ रहे हैं मतलब ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल कर, हमारा जो अर्थ घूम रहा है ना, वो मतलब प्लेस अपना मतलब चेंज करते जा रहा है, चेंज करते जा रहा है। हम लोग यूनिवर्स में भी कहाँ तक ट्रेवल कर लिए पता नहीं है। अच्छा, क्योंकि यूनिवर्स में क्या जानते हैं, देखिए स्पेस का मतलब होता है खाली जगह, तो इस खाली मतलब ऐसा हम लोग सिस्टम बना हुआ है कि मतलब वैसा कुछ होता नहीं है। मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये मतलब आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है, तो किसी से टकरा क्यों नहीं जाता है। तो स्पेस हमारा है ना बहुत खाली है, हम लोग आसमान में देखते हैं, सोचते हैं कि हम इधर से मतलब अगर आगे बढ़ रहा है तो सारी चीजें आगे बढ़ रही है, इसलिए कोई एक दूसरे से नहीं टकरा रही है, सारी चीजें आगे बढ़ जा रही है। तो ये थ्योरी है, तो मतलब पूरा क्लियर हुआ ये वाला आपका। थ्योरी है कि ये रियलिटी है, बिल्कुल रियलिटी है। आप लोग इसको मतलब इसको बहुत सारे प्रमाण के द्वारा साबित किया गया है, तब ना ये थ्योरी में आया हुआ है। तो मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं वास्ट भी हो रहा है, एक्सपेंड भी हो रहा है और ट्रैवल भी कर रहा है। अच्छा, ये मतलब इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन रहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुछ इसमें बाकी आपको बोलना, आपका भी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से थोड़ा कुछ पॉइंट है ऐड करेंगे, उसको हम आगे मतलब जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें से एक हमारा जो है नेबुलर हाइपोथेसिस का भी थ्योरी है। नेबुलर हाइपोथेसिस हम लोग पढ़े होंगे, तो उसको इमैनुअल कांट ने दिया था, इमैनुअल कांट ने दिया था। और उसके बाद मतलब उसको मतलब लीपलेस ने अच्छा से उसको प्रपोज किया था। ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस जो बताया था आपको कि क्लाउड और डस्ट से हमारा बना था मतलब हमारा सोलर सिस्टम। तो फिर हमारा फिर आता है कोपरनिकस थ्योरी। आप जानते हैं इसके बारे में कुछ? मतलब जिसमें बोला गया कि पहले हम लोग मतलब आई डोंट नो, पहले हम लोग सोचते थे कि पृथ्वी जो है ना, मतलब जो सन है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो मतलब आप पहले स्पेसिफिक कर दीजिए कौन थ्योरी के बारे में बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोपरनिकस के बारे में। कोपरनिकस जो थ्योरी दिए थे उसके बारे में। हाँ ठीक है, उस थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी का नाम है कोपरनिकस थ्योरी है। कोपरनिकस थ्योरी, हम इसको मतलब हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है। तब पहले ही माना जाता था कि हमारा जो अर्थ है ना वो सेंटर में है, ठीक है ना। ये मान लीजिए अर्थ है वो सेंटर में है और यहाँ पर जो है सन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये बोला यही जरा पहले ही डिस्कस किया गया। हम तो पहले माना जाता था कि अर्थ मतलब अर्थ तो सेंटर में नहीं है ना। मीथ है कि हम लोग बोलेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रैवल करते जा रहा है कि एक जगह स्थित है, तो ये पहले दिया गया था क्योंकि पहले कुछ ही नहीं पता था, तो पहले ये पता था, फिर सब कोई तोड़ निकाला इस तरह का। हम लोग बहुत सारी चीज़ जाने, तो आप इसी के बारे में बताइए। फिर इसमें आप क्या ऐड करने वाले हैं कि फिर वो बोला है ना? हम मतलब ऐड नहीं करने वाले, थोड़ा सा और कुछ बोल देंगे उससे खत्म हो जाएगा ये। ठीक है। तो पहले माना जाता था कि सन है जो पृथ्वी में चक्कर लगाता है, लेकिन जब कोपरनिकस 1543 में थ्योरी दिया 1543 में, ठीक है ना, तो वहाँ पर बोला कि हमारा जो सन है वो सेंटर में है और उसके अंतर्गत हमारा जो प्लेनेट है, मर्क्यूरी है, वेनस है, अर्थ मतलब मर्क्यूरी, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, उसके चक्कर लगाते हैं। ये कोपरनिकस ने दिया था 1543 में। तो यहाँ पर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बहुत ही कंप्लीट तरीके से मतलब मेरा होता है। तो आप लोग बहुत पहले ही ये मतलब दे दिया गया था ना? हाँ। अच्छा, तो क्लियर है ओरिजिनल यूनिवर्स, या इसमें कुछ और बोले हम? नहीं, क्लियर हो गया। आपको कुछ पूछना है? नहीं, मेरा भी क्लियर ही हो गया सर। आपको भी शायद ये मतलब मिथ होगा कि एक जगह स्थिर रह के घुमा जा रहा था, मतलब पृथ्वी चक्कर लगा रही थी, सूरज के यार ट्रैवल कर रहे थे। ये मतलब क्लियर हो गया? हाँ, क्लियर तो ये हो गया। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अपना एग्जिस्टेंस का बात आता है पूरा। मतलब जो हम मतलब यहाँ बात करते हैं तो खुद को जानते हैं, अपनी यूनिवर्स को जानते हैं अच्छे तरीके से। हाँ, लेकिन यहाँ पे मतलब ओरिजिन हुआ है क्यों, इस बारे में बात मतलब ये तो फिलोसॉफी हो जाएगी, उसमें कोई बात फिलोसफी नहीं,
कभी कभी और बात करेंगे ना। इसमें तो बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, बहुत सारा टॉपिक है भैया। मतलब हुआ और पहले क्लाउड आया, डस्ट आया, उसी से फिर मटेरियल बनना शुरू हो गया। मतलब हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग का ग्रह जो 8 गो ग्रह है उसमें 4 गो ग्रह सिर्फ गैस से बना है और 4 गो मटेरियल फॉर्म से बना है। 4 गैस से बना हुआ है, उसमें से 2 को मतलब गैस जाइंट है, 2 को आइस जाइंट है। आइस जो मतलब आइस जाइंट है, हाँ। जो हमारा जुपिटर और सैटर्न है ना, वो हमारा है गैस जाइंट। लेकिन जो यूरेनस और नेपच्यून है वो आइस जाइंट है, मतलब गैसियस हो जाता है, वहाँ पर उसको आइस जाइंट कहते हैं। आइस जाइंट मतलब जाइंट का मतलब राक्षस होता है, समझ रहे हैं ना? नहीं, मतलब वहाँ ज़्यादा मात्रा में बर्फ देखा जाता है। हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे कि गैस से बना है वहाँ पे मतलब साइंटिस्टों के द्वारा बोला जाता है कि अगर वहाँ आप जाएंगे तो पूरा जमीन में धंस जाएंगे। हाँ। उस तरह का चीज़ देखी जाती है। वही तो, वहाँ पर आपका मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पर आपका लैंड नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो बिना लैंड का कैसे करेंगे, वहाँ पर लैंड नहीं है मतलब इसीलिए। आइस जैंट में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा मतलब अगर सेफ्टी के साथ जाए तो वहाँ पे क्या बोलते हैं बेसिक चीज़ देख सकते हैं ना, लैंड देख सकते हैं। देखा जाए तो ह्यूमन से अभी मून पर ही गया है, मतलब आगे हम अच्छे से बात करेंगे उसके बारे में, आगे बढ़िए। हाँ, अभी लेटेस्ट न्यूज़ भी आया है कि मून पे जा रहा है मतलब उस मिशन का नाम क्या रखा गया पता नहीं, लेकिन बहुत सालों के बाद अब इंसान बहुत चार इंसान अमेरिका के द्वारा भेजा जा रहा है। ये न्यूज़ के बारे में सुने आप? मैं फिलहाल के लिए नहीं सुने बोला हूँ। मतलब बहुत सालों के बाद ही जाया जा रहा है ना। अभी कब गया था वो नहीं पता, लेकिन लगभग 20 साल हो चुके हैं गए हुए। अभी लेटेस्ट लॉन्च कर दिया गया। एक नील आर्मस्ट्रांग ही गए थे, उसके साथ मतलब साथी गए थे, उसके बाद तो कोई नहीं गया मून पर, मतलब कदम नहीं रखा उसके बाद तो। कदम ही नहीं रखा। राकेश हम लोग का राकेश हम रखे थे, सॉरी दो ही गए हैं अभी तक। हाँ, और फिर यहाँ से एक लोग गए थे हम लोग। गए थे। हाँ, मतलब अभी तो मान के चले जब भी गए, लेकिन 20 साल हो गया, 20 से 25 साल हो गया गए हुए, तो अभी फिर जा रहा है। इसलिए ये अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं और यहाँ ये पे भी जोड़ दिया। और ये भी है कि हमारा जो इतना बड़ा यूनिवर्स देख रहा है उसमें सिर्फ चांद का मिट्टी हमारे पास है, सिर्फ चांद का। हाँ, क्यों मंगल ग्रह तक अभी तक गया ही नहीं गया है। शुक्र ग्रह पे जा ही नहीं सकते, सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह पर गया, ठीक है ना? हमारा जो मतलब जो रसिया का था वहाँ पर गया, इतना शुक्र जो है ना सबसे ज्यादा हॉटेस्ट ग्रह है। हाँ, इसीलिए वहाँ पे उसको ना इवनिंग स्टार कहा जाता है, मतलब हम लोग सुबह जब उठेंगे ना तो उसको देख सकते हैं, उसको शुक्र ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन हम लोग तारा की तरह मिथ हम लोग का है कि वो लोग तारा है। तारा नहीं है, उसका अपना लाइट नहीं, सूरज का लाइट है। मिथ है, बोल रहे हैं मिथ। ठीक है। सन। चलिए तो आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, तो नेक्स्ट टॉपिक है सेलेस्टियल बॉडीज। हाँ, सेलेस्टियल बॉडी, जैसे कि आप कुछ समय पहले बोले थे हम लुमिनियस और नॉन लुमिनियस, मतलब शुक्र ग्रह का। जी जी हाँ, उसको भी कवर कर लेंगे इसी में, ठीक है? हाँ। तो सेलेस्टियल बॉडीज होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग जिस अर्थ पर रहते हैं, अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं, जो हम लोग अर्थ है वो एक सेलेस्टियल बॉडीज है। हम जो मून देखते हैं वो एक सेलेस्टियल बॉडीज है। हम जो तारे देखते हैं वो सेलेस्टियल बॉडी है। हम जो सन देखते हैं वो सेलेस्टियल बॉडी है। सेलेस्टियल बॉडी मतलब पृथ्वी के बाहर के जितनी भी सारी चीजें सब सेलेस्टियल बॉडी। हाँ, तो सेलेस्टियल बॉडी ना 2 प्रकार का होता है, एक लुमिनियस इन नेचर, एक होता है नॉन लुमिनियस इन नेचर। अच्छा, लुमिनियस का मतलब क्या होता है? जिसका अपना लाइट होता है। जी। और नॉन लुमिनियस होता है जिसका अपना लाइट नहीं होता है। Luminous। जैसे कि थोड़ा सा आप बताइएगा, हमारा जो मतलब चांद है उसका अपना लाइट है या उसका अपना लाइट नहीं है? हमारे चांद का अपना लाइट है। कैसे? देखो, चांद का जो मतलब कि हम लोग देखते हैं ना यहाँ से, तो चांद से मतलब कि लाइट आता है, तो चांद का तो अपना ही लाइट होगा ना, तो वहाँ पे कोई मतलब कि लाइट लगा थोड़ी दिया होगा। सही बोले। अब मीथ को क्लियर करेंगे हम दूसरे टाइप से मतलब आप लोगों को बोले हैं, तो चलिए, आपने मैं इस मीथ को आसान तरीके से। आपका आपके द्वारा बोल दिया गया, मतलब आपका ये ओपिनियन है, मैं इस मीथ को क्लियर करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो बोला गया इनके द्वारा कि सेलेस्टियल बॉडीज में 2 प्रकार की चीजें देखी जाती है, एक लुमिनियस, एक नॉन लुमिनियस। लुमिनियस के बाद अपना प्रकाश है और नॉन लुमिनियस में नहीं है आपका अपना प्रकाश। पृथ्वी उसमें आती है नॉन लुमिनियस में, और लुमिनियस में आती है सन। और आप चंद्रमा के बारे में बोलते हैं तो उसमें सबका यही मिथ रहता है, मतलब मिसकॉन्सेप्शन रहता है, वो समझ नहीं पाते हैं। तो वहाँ पे जो क्या बोलते हैं पृथ्वी और ये क्या बोलते हैं पृथ्वी, सन और चंद्रमा, ये तीनों एक दूसरे के बीच में आते रहते हैं। कभी चंद्रमा आती है पृथ्वी और सन के बीच में, और कभी पृथ्वी आ जाती है चंद्रमा और सन के बीच में। हाँ, मतलब मून और सन के बीच में। ये अपने राइट बोला। तो ये चीज़ें होती है। तो जो रिफ्लेक्ट मतलब पृथ्वी है नॉन लुमिनियस और चंद्रमा है नॉन लुमिनियस, वो भी नॉन लुमिनियस है, ठीक है। और लुमिनियस है कौन? सन। तो सन का जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट किया जाता है, वो उसका रोशनी जो आता है ना तो फिर चंद्रमा पे जाता है, तो उसके चंद्रमा के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है ना, वो रोशनी हम लोग को देखने को मिलती है रात में। और ये जो रिवॉल्व हो रहा है
पृथ्वी अभी पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में बात करें, पृथ्वी अगर है तो ये जो है ना इस तरह का घूम रही है, इस तरह घूम रही है, इस तरह घूम रही है, ठीक है, इस तरह मतलब एक क्या उसका नाम है पता नहीं, लेकिन उस तरह घूम रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को 15 दिन ही चंद्रमा देखने को मिलती है और 15 दिन नहीं देखने को मिलती है, लेकिन उसका आउटर पोस्ट उधर रहता है, क्योंकि क्या बोलते हैं उसका रिफ्लेक्शन जो है ना सन के द्वारा जो दिया जा रहा है उसका उधर पीछे साइड चली जाती है, जो कि पृथ्वी के सामने नहीं आती है, पीछे साइड हो जाती है, तो उधर रोशनी होती है, तो उसके वजह से हम लोग को लगता है कि आकाश में चंद्रमा है ही नहीं, इस तरह की चीज़ें होती है। और थोड़ी जब दिखती है तब इस तरह की चंद्रमा दिखती है, फिर बड़ी होती है, तो उसका यहाँ पे ये है रिफ्लेक्ट किया जाता है। जैसे हम लोग कोई लाइट अगर शीशा में डालें तो उसका रिफ्लेक्ट होकर वहाँ जाएगा। हाँ। तो अगर वहाँ उस जगह खड़ा हो जाए तो एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कहाँ से रोशनी आ रही है, तो बोलेगा होगी क्या बोलते हैं आईना से रोशनी आ रही है, लेकिन आईना से नहीं, रोशनी इधर से आ रहा है, जो मतलब कि लाइट। तो ये वाला सन हो गया, वो वाला चंद्रमा हो गया, वहाँ पृथ्वी हो गया, इस तरह की चीज़ें चलती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिथ रहती है, जो इसके बारे में कभी नहीं सुने उसका यही मिथ रहती है, क्योंकि लोगों के द्वारा देखा गया है कि चंद्रमा का अपना रोशनी देते हुए दिखता है रात में। अगर पढ़ा जाए, साइंटिस्ट का बात सुना जाए तो ये सारी चीज़ें नहीं है। और मतलब आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको मतलब एक्सप्लेन किया प्रेजेंट तरीके और से। बहुत खूबसूरत तरीके से आप नहीं, बताइए। आपका हमको ये बोला अच्छा लगा कि आप यहाँ पर कोई बच्चे मतलब कोई इंसान है जो टॉर्च मार रहा है, वो हमारा अर्थ है, फिर अर्थ मतलब मतलब ये रिफ्लेक्ट मार रहा है, ये चांद है। ये ऐसे समझाया कि 5 साल का बच्चा भी अच्छे से समझ जाए। मतलब मेन चीज़ है विजुअलाइज करवा देना। हाँ। ये सही है। मतलब आई हैव ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फॉर यू। हाँ। सो मतलब जो जुगनू है, ठीक है ना, हाँ। वो लुमिनियस नेचर में है या नॉन लुमिनियस नेचर में है? जुगनू उसका अपना लाइट है या उसका अपना लाइट नहीं है? हम लोग जुगनू रात को देखते हैं चमकता हुआ, देखते हैं ना आप। हम भी देखे हैं। ये अभी इसके फिलहाल बारे अभी भी में देखे। इसके बारे में मेरा आइडिया नहीं है, लेकिन आप अगर क्वेश्चन पूछे तो ल्यूमिनस तरीके से वो दिखता है, लेकिन वो होगा नॉन ल्यूमिनस, इसलिए आप क्वेश्चन पूछे हैं। नहीं, अब बता सकते देखिए हैं इसमें। एक होता है लुमिनियस, हम जो बात की है, एक होता है नॉन लुमिनियस, और एक तो कुछ होता है, एक होता है सेमी लुमिनियस। सेमी लुमिनस। जैसे कि होता है ना, एक वोवेल होता है, हाँ, कॉन्सोनेंट होता समझ गया, है, एक समझ सेमी कॉन्सोनेंट होता है। हम बोले थे 5 साल के बच्चे की तरफ समझाएंगे, ठीक है, समझाइए इसलिए हम जितना एक्सप्लेन कर रहे हैं। और समझाइए। तो सेमी मतलब सेमी कंडक्टर जो आता है, हाँ। फिर क्या बोलते हैं, और जो चालक सुचालक और सेमी कंडक्टर आ जाता है, वो वाला चीज़ यहाँ पे हो रही है। मतलब हमारा कोशिश है कि जो व्यूअर्स है वो 5 साल का है, जितना उसको उतना डीप में समझाना, ठीक है ना। 5 साल का नहीं समझेगा, 5 है से 10 18 साल का, लेकिन उसका दिमाग चल रहा है 5 साल का। हाँ, क्योंकि ये भी अटेंशन जो खींचा गया ये सब। हाँ। चीज़ बोला है, इसलिए वहाँ पे मिसकंसेप्शन हो जाती है। सही बात लाइव है। में 2 लोग जुड़े हुए हैं, बताइए आप बताए और कुछ वो ऐड करना चाहेंगे? उसमें हम से अभी एक मेरा खत्म दोस्त नहीं- अभी मतलब जो बात कर रहे थे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, खत्म नहीं हुआ है। हाँ, ठीक है। इसमें सब कॉमेट्स के बारे में बात करेंगे, एस्ट्रॉइड के बारे में बात करेंगे, मेटेरॉइड के बारे में बात करेंगे, मेटेवर के बारे में बात करेंगे और मेटेराइड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो मिथ है और रियलिटी सबसे हम लोग फाइट करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले कॉमेट के बारे में बात करते हैं। कॉमेट कॉमेट आपको कुछ आइडिया है कॉमेट के बारे में? नहीं, कॉमेट का मतलब इंग्लिश में मैंने नहीं पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, तो आप कॉमेट आप ही एक्सप्लेन करें, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँ। कॉमेट को हिंदी में क्या बोलता हूँ वो सिर्फ बता दीजिए। क्षुद्रग्रह शायद कहा जाता है। आई एम नॉट तो कंप्लीटली यही यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है, तो आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं उसे समझ आऊँगा किसके मतलब बारे में इस बोल चीज रहा के है। ऊपर रिसर्च मैं- किया हुआ है अभी। हाँ, मतलब कोई ना मैं- नेक्स्ट डे भी हो सकता है। आप एक्सप्लेन करेंगे, मैं समझ जाऊँगा, क्वेश्चन मेरा आ जाएगा अपने आप, मैं वो फिर क्वेश्चन आपसे कर दूंगा। तो आप बताइए कॉमेट्स के बारे सबसे में। पहले जो कॉमेट है वो लार्ज आइसी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लार्ज आइसी ऑब्जेक्ट समझ पा रहे हैं ना। नहीं, मतलब आप सिर्फ आप मान अंटार्कटिका है, ठीक है। ठीक है, क्या है अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जैसा पूरा बड़ा एक यही पहाड़, एग्जांपल देना है आपको सिर्फ। हाँ बस पहाड़ जैसा घूम रहा है, ठीक है ना। ठीक है, और वो मतलब उसमें से डस्ट है, रॉक है और फ्रोजन गैस है, ठीक है। और वो सन का चक्कर लगा रहा है। मतलब पूरा अंटार्कटिका सन का चक्कर लगा रहा है, वही कॉमेट है। और वहाँ पे डस्ट है, आइस है, और क्या डस्ट है, रॉक है, फ्रोजन गैसेस है। फ्रोजन गैसेस। मतलब जो फ्रोजन हो चुका है, जम गया है ठीक है, वो गैसेस। गैस भी जमता है, ठीक है, नाइस ब्रदर। और लेकिन वो ना हर 76 साल में एक है होमेट कॉमेट, ठीक है ना। वो हर एक 76 साल में दिखता है होमेट कॉमेट। ये काफी एग्जाम पूछा जाता है, होमेट कॉमेट हर 76 साल में देखा जाता है। तो सबसे पहले 1986 में देखा गया था। अब मतलब नंगी आंखों से हम लोग पृथ्वी से देख सकते हैं। और ये चीज़- उसके बाद 76 साल के बाद देखेगा, यानी कि 2061 में दिखेगा। उसमें अगर हम 66 ऐड कर देते हैं तो कॉमेट हम बात किए कि वो लार्ज आइसी ऑब्जेक्ट है, अंटार्कटिका जैसा मतलब घूम रहा है हमारे सन के चारों तरफ। उसके बाद एस्ट्रॉइड के बारे में बात करते हैं। एस्ट्रॉइड के बारे में तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एस्ट्रॉइड ने डायनासोर को किल किया था। तो एस्ट्रॉइड जो होता है एक रॉक मेटेलिक आइसी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मतलब काफी बड़ा, मतलब समझ सकते हैं बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जो कि मतलब सन का एक चक्कर लगा रहा है। उसको हम लोग ना वो प्लेनेट है ना सैटेलाइट है, लेकिन वो एस्ट्रॉइड है, बहुत बड़ा है। तो मतलब जब ट्रेवल किया जाता है सोलर सिस्टम के द्वारा, हम लोग के सोलर सिस्टम द्वारा, तो वो भी साथ में सब सारे चीज चलते हैं ना। सब कुछ चलते हैं साथ ही में।
उसके बाद एस्ट्रॉइड होता है। एस्ट्रॉइड से भी छोटा एक चीज होता है, मान लीजिए इतना बड़ा पत्थर उसको एस्ट्रॉइड कहेंगे, ठीक है लेकिन उससे मतलब इतना छोटा पत्थर उसको हाँ। हम मेटेरॉइड कहते हैं। ठीक है मेटेरॉइड। हाँ मेटेरॉइड कहते हैं। तो मतलब मेटेरॉइड वही है, स्मॉल लेकिन उससे उससे छोटा है, ठीक है। ठीक उसके बाद मेटेवर के बारे में बात करते हैं। कभी आप लोग आसमान में टूटता हुआ तारा के बारे में आप सुने होंगे, जो देखते हैं हम लोग विश मांगते हैं, तो टूटता हुआ तारा नहीं, वो मेटेवर है। क्या है? लेकिन रियल में अभी तक देख नहीं पाया उसको। हाँ, मतलब फिल्मों में देखे न, सुने हैं ना, वो चीज अभी मिस आप कर देखें चुके एक बार हैं। रियलिटी में देखें? नहीं नहीं कोई देखा ही नहीं हो, देखा होगा बट हम लोग बहुत में जगह कोई हर- नहीं देखे हर होंगे। जगह नहीं देखा जाता, जैसे चंद्रग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो किसी भाग में दिखाया जाता है, तो जो भाग में दिखाया जाता है तो उसमें वहाँ पे देख लिया जाता है। अगर रात में वो वाला दिख रही है, तो अगर रात में वो वाला घटना हो रही है और उस समय रात अगर अमेरिका में, तो वहाँ देख लिया हर जाएगा। जगह थोड़ी गिरता हाँ है। मतलब वो हर जगह नहीं देखा जाता। लेकिन मैंने 2 बार एक्सपीरियंस किया है इसको, मेटेरॉइड को, मेटेवर को। अच्छा तो वही मतलब जो गिरता तो हुआ तारा मतलब कुछ सेकंड के लिए आपको दिखा है। कुछ सेकंड के लिए दिखवे करता है, लेकिन जो नीचे गिर जाता है, ठीक है ना, आप एक दिन हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आप इस तरह बोल के देखने को बोले, लेकिन आप उस दिन आपको हमको वही याद आया हाँ। जो मतलब आप देवगढ़ देख मतलब लिए थे, लेकिन हमको नहीं दिखा था। हाँ, तो उस दिन मतलब उस दिन वहाँ देखे थे, तो अपने मतलब देवघर में देखे थे, ठीक है। उसके बाद हम मेटेराइट जो है, आप देखते होंगे कि यहाँ पर ये पत्थर गिरा है आसमान से, जो मेटेवर है वो आसमान में खत्म हो जाता है। हम लोग उस दिन मेटेवर देखे थे, जो नीचे गिर जाता है, मान लीजिए यहाँ से मतलब कोई पत्थर या नीचे गिर गए आसमान से, तो मेटेराइट है, जो नीचे गिर जाता है। हम लोग देखे अंटार्कटिका में गिरा हुआ पत्थर, वो मेटेराइट होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो सेलेस्टियल बॉडीज है, उसमें से हम लोग लुमिनियस के बारे में बात किए हैं, नॉन लुमिनियस के बारे में बात किए हैं, कॉमेट्स के बारे में बात की है, एस्ट्रॉइड के बारे में बात की है, मेटेरॉइड के बारे में बात की है, उसके बाद मेटेवर के बारे में बात की और मेटेराइड के बारे में बात की। और यहाँ पर जो सेलेस्टियल बॉडीज है कम्प्लीटली खत्म होता है। मेट्रॉइड और मेट्रियोर, ये हाँ। दोनों में कंफ्यूजन रहता है। तो इसमें क्या बताइए, इसमें थ्योरी है, मतलब ये जो हवा में ही क्या बोलते हैं ट्रेवल करते हुए अपने आप को खो लिया जाता है, कि वो गति है बहुत, अपने आप को मतलब रोशनी में अपने आप को यही सारा दिक्कत करता है नॉइस। ओके तो ये चीज़ था। तो इसमें मेटियोर क्या है और मेटेरॉइड क्या है और मेटियोर क्या है, जो पृथ्वी में गिर जा रही है वो क्या है, और जो हवा में ही खत्म हो जा रही है वो क्या है। सबसे पहले हम फिर से बात करते हैं, ठीक है ना। एस्ट्रॉइड मतलब पूरा बड़ा पत्थर हो गया, उसके बाद मेटेरॉइड उससे छोटा पत्थर हो गया, ये दोनों क्लियर हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा हो गया मेटेवर, हाँ। जो कि मतलब आसमान में ही रह जाता है, नीचे नहीं गिरता है। हाँ। और मेटेराइट जो कि नीचे गिर जाता है। मेटेवर जो कि आसमान में रहता है, जो मेटेराइट वो हाँ, नीचे गिर जाता है। मेटेराइट। हाँ मेटेरॉइड, ठीक है। और मतलब इतना ही था। हाँ ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं कि और कुछ ऐड करना है? आपको कुछ मतलब कन्फ्यूजन और भी पूछ सकते हैं आप, जो भी इसमें पूरा क्लियर कर लेते हैं हम लोग इसको। आसमान से कोई चीज गिरता है तो नीचे में अगर गिरा हुआ कोई मतलब कि ह्यूमन रियल में देखा है तक? क्यों नहीं, अंटार्कटिका आप जाएंगे ना, आप भी आगे देख सकते हैं, वहाँ आगे गिरते आगे रहता है। तो आगे आइए, आप क्वेश्चन पूछने वाला। आप जो मतलब अंटार्कटिका जाएंगे तो वहाँ पर देखा ऊपर ज्यादा है कि मतलब अभी लैब में भी गिरा ना, बहुत सारा पत्थर है जो मेटेराइट है, उसको रखा गया है। गिरा है तो वहाँ पे मेरा क्वेश्चन था ये। हाँ लोग बोलते हैं क्वेश्चन था। अच्छा, लेकिन लोगों का मिथ भी रहता है कि वो गिरता है तो सोना होता है, हाँ। सोचते हैं ना। ऊपर में सोना से किसी नहीं, वो मटेरियल बहुत कम मात्रा में है तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाँ, रहता है, तो वो ये बात- म्यूजियम में रख दिया जाता है और उसमें उसका प्राइस होगा ज्यादा। अच्छा हम लोग सुनिए, सोना से भी ज्यादा। थोड़ा सा मेरा क्यूरियोसिटी है, ठीक है ना। हम लोग क्यूरियस बना रहे हैं तो क्यूरियोसिटी भी रहना चाहिए। तो मेरा मतलब ये कहना है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें सबसे रेयर मटेरियल क्या है, उसको कुछ बात कर सकते हैं आप? हमारे यूनिवर्स में हाँ सबसे रेयर मटेरियल क्या चीज होगा? रेयर मटेरियल उसी को बोलते हैं जो बहुत कम मात्रा में है, हाँ, ठीक है। बहुत कम। तो 0.0 तो उसका इसीलिए उसका प्राइस बहुत बढ़ जाता है। तो इसके बारे में मुझे पता नहीं, आप बताइए। वो है ट्रीज। ट्रीज तो यूनिवर्स का बात कर रहे तो हैं। मतलब यहाँ पे है, लेकिन मंगल ग्रह पे नहीं देखा जाता है। आप लोग गैसेस देख लीजिए, डायमंड का देख लीजिए, गोल्ड का देख लीजिए, आपको कौड़ी का भाव मिलेगा वहाँ पर। डायमंड आप जाएंगे अगर जुपिटर में, तो अच्छा वहाँ तो बारिश होता है यहाँ का डायमंड का। जुपिटर जाएंगे ना, मतलब डायमंड का बारिश होता है यहाँ पर, जैसे कि मतलब जल का बारिश होता है। तो मैंने पूरा क्लियर किया। वहाँ पे इन्वायरमेंट ही अलग है, तो अपना मतलब अवस्था बदल देता है। और मतलब 3 अवस्था में देखा जाता है, 5 अवस्था है लेकिन 3 अवस्था में देखा हाँ, जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस और आइंस्टाइन और प्लाज्मा। हाँ तो 3 ज्यादातर होता है। तो वो वहाँ पे इस तरह वातावरण है कि वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में भी, तो हम लोग तो देख ही रहे हैं। और फिर क्या बोलते हैं, साथ ही गैस में भी हो जाता है। और हाँ, साथ ही ना लैब में इसको क्रिएट किया गया था, तो वहाँ पर भी डायमंड का हुआ था। हाँ तो उस तरह का बारिश भी देखने को मिला, इसीलिए हम लोग ज़्यादा मात्रा में बिलीव कर पाते हैं इस चीज़ों में। और क्या था, क्या बोलते हैं जो धरती पे गिर जाता है उसको क्या बोलते हैं? मेटेराइट। मेटेरॉइड, ठीक है। वो जो मेटेरॉइड गिरता है तो देखा गया पहाड़ में गिर गया है, तो बहुत बड़ा एक झरना लेके
झरना पानी वाटर बैठे बैठे पानी पे इस तरह लग रहा तो झरना सूख मतलब है ना तो गला सूख रहा है। हाँ, तो अगर वहाँ पे पहाड़ पे गिर गया मतलब नीचे भी देखा गया तो अगर धरती पे गिरा है लैंड पे तो वहाँ पे झील देखी गई है और पहाड़ पे गिरा गया तो झरना देखी गई है। तो ये चीज़ कैसे क्रिएट होती है मतलब पहाड़ में पहले से पानी रहता है कि क्या होता है? इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, अपने बारे में बताइए, हम नहीं जानते हैं। मतलब मुझे जितना पता है, डिटेल में नहीं पता, जितना पता है तो हम लोग के पृथ्वी के नीचे तो पहले से ही क्या बोलते हैं पानी का रिजर्व रहता है। तो वो चीज़ अगर गिर रही है लैंड पे तो वहाँ पे झरना देखी जा रही है, जो एक गड्ढा कर दी जा रही है इसलिए झरना देखी जा रही है। इस तरह का तालाब जैसा छोटा तालाब के से इमेजिन कर सकते हैं, जो बड़ा तालाब होता है उसको झरना बोल देते हैं। और झील क्यों हो रही है कि वो पहाड़ पे गिरा है तो पहाड़ एक ऊंचा जगह हो जाता है तो वहाँ पे इस तरह का वो नीचे तरफ फ्लो होने लगती है तो वहाँ से नदियाँ बहने लगती है। इस तरह की चीज़ें होती है। और अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टेलेशन में जाइए। कॉन्स्टेलेशन इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है उसको बताइए, आप डेफिनेशन बताइए समझ आएंगे। कॉन्स्टेलेशन मतलब जो होता है हम लोग खुले आसमान में देखते हैं, मतलब बना रहता है शेप में, हम लोग देखते हैं। कोई स्टार को हम लोग बनाते हैं ना कि ऐसे है ऐसे है ऐसे है, कोई डब्ल्यू में है, कोई एम में है, कोई एन में है, समझ गए। तो कोई कॉन्स्टेलेशन है। ये इमेजिनेशन का बात है। ये इमेजिनेशन आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। अभी मतलब देख सकते, अरे यार कितना मस्त दिख रहा है हम लोग को यहाँ से व्यू। 7 ब्रदर्स फेमस है इसमें। हाँ, तो उसी के बारे में बात करते हैं। पहले 7 ब्रदर के बारे में बात कर लेते हैं। उसको हम लोग 3 नाम से जानते हैं। पहले उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, उस समय उसको ग्रेट बियर भी कहा जाता है, ठीक है। और उसको सप्तऋषि भी कहा जाता है, और जो आप बोले 7 ब्रदर वो भी कहा जाता है। वो आकार में ऐसा बनता है। मतलब हर एक मान्यता अपना अपना कुछ नाम रख लिया। हिंदी में आप हाँ। बोले, इंग्लिश में बोले। हम 4 नाम बोले, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, ग्रेट बियर, सप्तऋषि और 7 ब्रदर। ठीक है। और आप भी देखे होंगे बोला, आप कुछ बोलना चाहेंगे? वो डिटेल में बात कर रहे हैं तो आप भी कुछ बोलिए। और आप क्या क्या मेरा तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, आप लोग बात कीजिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हम बोल देंगे आप लोग। ठीक है, तो ये डिटेल में आप बताइए। लोग कोशिश कीजिए, मतलब कुछ आपको कुछ लर्न करने का। हाँ। आप लिसनिंग कीजिए, लिसनिंग भी एक स्किल होता है। अब हम मतलब पहला कॉन्स्टेलेशन के बारे में बात की है, उसका मेजर कॉन्स्टेलेशन 7 ब्रदर। एक होता है सेसिपिया भी, सेसिपिया, उसका नाम है सेसिपिया, और डब्ल्यू शेप का होता है ऐसे करके, मतलब आसमान देखें और ऐसे करके डब्ल्यू शेप में रहता है, उसको कहते हैं सेसिपिया। और जो हम लोग सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट वही होता है खुले आसमान, जब हम लोग गर्मी के दिनों में छत पर सोते हैं, जो सबसे ज़्यादा चमकीला देखेंगे वो होता है सेसिपिया, उसका नाम होता है, और डब्ल्यू शेप में होता है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किए उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के बारे में, दूसरा बात किए सेसिपिया के बारे में। अब हम बात करते हैं साइग्नस के बारे में। ठीक है। साइग्नस जो होता है ना, उसका हम सिर्फ उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले उर्सा मेजर बात की है, जो रहता है ऐसे करके, फिर सेसिपिया डब्ल्यू शेप में। उसके बाद जो रहता है हमारा साइग्नस, और रहता है हमारा क्रॉस एक्स में, जब क्रॉस देखते हैं ऐसे इंटू का चिन्ह देखते हैं, मल्टीप्लेक्शन का चिन्ह देखते हैं, ठीक है ना। ईसाई धर्म में जो ये क्रॉस रहता है उसी तरीके से रहता है साइग्नस। ठीक है। हाँ, उसके बाद एग्जैक्टली नहीं रहता है लेकिन लगभग लगभग रहता है। हाँ, फिर हम बात करते हैं ओरियन के बारे में। ओरियन भी एक कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है ना। ओरियन को दी हंटर भी कहा जाता है, इससे कैसे बात कर सकते हैं, हंटर, दी हंटर। हाँ, वो हंटर जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। हाँ, और यहाँ इसका जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है वो रीजल है, मतलब हमारा जो कॉन्स्टेलेशन है उसका मतलब होता है ना, जो पैटर्न है तो सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन करता है, तो मतलब अब डब्ल्यू शेप में वहाँ पर 4 स्टार है। तो उसी प्रकार से इसमें जो हमारा है ओरियन, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है रीजल। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन है, रीजल। उसके बाद आप बता सकते हैं कि जो हमारा खुला आसमान में है जो सबसे ज़्यादा चमकीला तारा दिखता है वो क्या, कौन सा तारा है, सबसे चमकीला तारा? मतलब आज नहीं आ रहा है, आप बताइए। सीरियस, उसका नाम है सीरियस। सीरियस जो सबसे ज़्यादा चमकीला दिखता है उसको कहते हैं सीरियस। कभी कभी आप ऑब्जर्व किए होंगे आसमान में, मतलब हम लोग का पृथ्वी से सबसे हाँ, ज्यादा कभी कभी तो ऐसे मतलब तारे में भी मतलब कि थोड़ा बहुत मतलब कि चमक होता है, लेकिन एक ऐसा तारा होता है जो बहुत ज्यादा चमक होता हाँ है। वो सीरियस होता है। सीरियस सीरियस आपका होता है, सीरियस है वो। ठीक है, सीरियस है सबको जलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब पृथ्वी से देखा जा रहा है वो इसलिए सबसे ज़्यादा है कि पूरा यूनिवर्स में ही हम लोग का यूनिवर्स मिल्की वे में वो सबसे ज़्यादा सीरियस है, देखिए चमकीला है। वो ना एक मतलब क्या बोलते हैं,
पूरे हम यूनिवर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व यहाँ से किया जा रहा है, तो वो है सीरियस। मतलब यहाँ का साइंटिस्ट सब ये हाँ। सब बोलता है तो लेकिन अगर पृथ्वी हम का- लेकिन अगर प्लूटो में जाके देखें तो वहाँ से हमको और कुछ दिखेगा। तो वही हम बोल रहे हैं यूनिवर्स के लेवल पे बोल रहे हैं कि पृथ्वी के लेवल, तो पृथ्वी के लेवल पृथ्वी के लेवल पर, यूनिवर्स के लेवल पर हम सोच भी नहीं सकते हैं, जितना सोचेंगे उतना घबराएंगे और उतना हम लोग पीछे नहीं चलेंगे। है, बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी चीजें यूनिवर्स लेवल पे भी खोज की है, तो वो लेकिन अभी हम लोग को मतलब जानकारी एक नहीं। साइंटिस्ट बोला था कि आप यूनिवर्स को जितना ज्यादा जानोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ, तो ये चीज है ये सही। क्रिएशन में ही तो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं जो हम लोग के आंखों के सामने दिखती है, साइंटिस्ट के द्वारा खोज के निकाला गया है। तो वो इसके बारे में बात कर रहे हैं। खोज नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो इसमें और कुछ बता ऐड करना है कि नेक्स्ट टॉपिक पे यार? थोड़ा सा हम और थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। तो बताइए, थोड़ा इंथुजियाज्म में टॉक कीजिए। इंफ्यूजन हाँ, मतलब- इंफ्यूजन तो नहीं कर रहे क्या? हाँ, तो थोड़ा डल जैसा लग रहा है, थोड़ा लेथार्जी जैसा फील करवा रहे हैं व्यूअर्स को। तो सॉरी फॉर इट, फॉर गिविंग यू दिस ट्रीट। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग लाइव में आ रहा है और जा रहा है, मतलब इसमें उन लोगों को इंटरेस्ट नहीं जा रहा, हाँ, उन लोगों को रील देखना है। हाँ, तो वो उसको कट कर दिया जाए, क्या बोलते हैं, कोई ना रहने दे अपना, वो लगे क्या क्या कट कर दिया तो जाए? आपको लाइव। इस पे डिस्कस करना है तो यहाँ पे अभी हो जाएगा, ठीक है? वो सब उसी तरह है, तो आप सही बोले, रील्स देखने के लिए हो जा रहा है। चलिए आप बताइए, डिस्कस कोई मतलब लाइव में देखो, आएगा ना, उसके भूल बाद जाएंगे, बोलेंगे। अगर- लाइव में सुनिए, आएगा उन सुनिए। लोगों को आज दिलाएंगे कि वो क्या इंसान है। अगर हम यूनिवर्स लेवल पे देखें ना तो रील्स का कोई मतलब वजूद नहीं हाँ, है। वही तो नहीं है। तो तो अभी यूनिवर्स का डिस्कशन हो रहा है, इसलिए वहाँ उस तरह का इमेजिन कीजिए आप। मतलब बिल्कुल हायर थॉट रखिए यहाँ पर, ठीक है ना? हम्म। उसके बाद एक लास्ट हमारा है कि हमारा जो सन के सबसे नज़दीकी तारा है, हम लोग पढ़े होंगे, प्रोक्सिमा सेंचुरी है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग जा नहीं सकते हैं, सोचिए। हाँ, हमारे जो नज़दीक मतलब नेवर है, हम उसके पास भी नहीं जा उसका सकते। डिस्टेंस आपको आदत बताइए। डिस्टेंस सॉरी फॉर इट, से- लेकिन वो डिस्टेंस नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन हम- लेकिन फिर भी बहुत दूर है, प्रकाश वर्ष में डिस्टेंस तय की जाती है, हम्म, इसलिए। उसमें भी जाते हैं तो हमको और उसमें भी लेट लगती है, लाइट ईयर में। मतलब उसके आसपास भी नहीं जा सकते, चाहे वो तो तारा है तो उसका नजदीक तो नहीं जा सकते, जैसे हम लोग अभी अपने सन के ही बहुत नजदीक नहीं गए हैं, लेकिन कुछ मात्रा में गए हैं। अब बुध ग्रह से भी आगे गए हैं शायद, हाँ, सुनिए, अभी जो हमारा फिलहाल में एक आदित्य L1 मिशन है जो सन को स्टडी करने के लिए भेजा गया है। तो बुध से आगे गया है। हाँ, वहाँ तो गया है। वहाँ पे एक लाइब्रेरी पॉइंट है, 5 पॉइंट होता है, बाद में बात करेंगे। L1 L2 L3 L4 L5 उसे हम बाद में कवर करेंगे इसी में। तो यहाँ पर हम बात ये वाला कर लिए, अब हम सन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, 10 सन नेक्स्ट टॉपिक है, 10 सन। 10 सन है। उसके बाद हम लोग मतलब इसमें से थोड़ा सा कोई दिक्कत हो तो बताइए हमको नहीं, कॉन्स्टलेशन में। कोई दिक्कत नहीं, अब बताइए नेक्स्ट टॉपिक सन के बारे में discuss सन को थोड़ा क्यूरियोसिटी के बारे में जाने, ठीक है ना? सन अपना है तो अच्छे से जानेंगे, जितना हो बहुत सके ज़्यादा, हाँ। डीप में जानेंगे, जो क्यूरियोसिटी वगैरह बढ़ेगी व्यूअर सबका। जी। तो सबसे पहले तो सोलर सिस्टम हमारा पावर हाउस होता है। Power जैसे कि house। हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो सन है, जो कि पूरे गांव को क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, Energy। इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है। हम्म। अगर ये ट्रांसफार्मर बंद हो जाए तो हम लोग कितना बकाने लगते हैं, उसी प्रकार से ये होता है। अगर सन 8 कुछ मिनट के लिए भी गायब हो जाए तो हम लोगों का जीना हराम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा पूरा मतलब अंधेरा अंधेरा। अंधेरा अंधेरा नहीं, 8 मिनट के बाद पता चलेगा, वो बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमारा जो सन है मतलब कैसे बना हुआ है, उसमें 73% जो हमारा है वो हाइड्रोजन है। 73% क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है? और यहाँ पर जो 25% है हमारा है हीलियम, और जो मतलब 73% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है, और जो थोड़ा मोड़ा बचा वो हमारा कोई अन्य गैसेस है। 73%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे मतलब हम अगर पृथ्वी से सन का डिस्टेंस देखते हैं तो कितना जानते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ ठीक है, और उसके साथ साथ अगर हम इसको मिलियन में देखें ना तो 150 मिलियन हो जाएगा। ये जो 15 है उसमें हाँ ठीक है, वो समझ तो 150 मिलियन किलोमीटर हमारा ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना? तो हमको वहां पहुंचने के लिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड चलना पड़ेगा। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 उस रोशनी से प्रकाश की रोशनी आती है, हम्म। मतलब सूरज की रोशनी उसी तीव्रता से आती है। उसी से तो यहाँ पर निकाला गया ना इसका डिस्टेंस, जी, स्पीड, जी। टाइम। तो हमारा जो सन है, सन इससे अच्छे से बात कर लेते हैं। जो हमारे सन है, ये हमारा अर्थ है, उसका जो यहाँ पर रोशनी आता है वो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। तो अगर सन गायब हो जाए ना 8 मतलब तो हमको 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पता चलेगा कि एक सन सन गायब हो गायब चुका हो है। गया। वो मतलब उसका खत्म होते होते आते आते उसका हम्म, मतलब कि हम्म। समाप्त आते आते पता चलेगा ना। हम्म। और अगर फिर जब भी वो- जाने के बाद अगर सन आएगा तो इसको- फिर आने में उसको 8 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। जी, 8 इसको मिनट 20 सेकंड। विजुअलाइज करवा सकते हैं आप? विजुअलाइज, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए हम लोग जो होता है ना लाइट तो सबसे पहले पूरा डिस्टेंस बनाता है, ठीक है ना? और लाइट भी गति करता है, समझ रहे हैं ना? तो मतलब
वो जब मतलब अगर थोड़ा सा अपर लेवल में देखें तो लाइट को जाने में टाइम लगता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, जाने में टाइम लगता ये है। मैं हाँ, थोड़ा लाइट। इसमें ऐड कर देता हूँ, विजुअलाइज करा देता हूँ। ये सूरज है, ये पृथ्वी है, यहाँ से रोशनी निकली यहाँ पे निकली और ये गायब हो गया, ठीक है। तो ये रोशनी निकल गई है ना, ये इसी को अब आने में 8 मिनट 20 सेकंड लग जाएगी। तो ये जो आएगी उसके बाद नहीं आएगी, क्योंकि ये यहाँ से निकल चुकी है, उसके बाद अब रोशनी नहीं आ रही। तो ये जो आने में लग रहा है, तो इसी को हम लोग 8 मिनट 20 के सेकंड के बाद पता चलेगा कि वो नहीं है। उस तरह का चीज ये वाला हाइपोथेटिकल है, अचानक से अच्छा क्या बोलते हैं, हम सन गायब नहीं हो सकता है ना। आपको हम इस तरीके से बता बात, हाँ पूरा टाइम है, हाँ, अभी उसका मतलब 8 मिलियन साल है, ठीक है ना और उसका। उसका नेक्स्ट टॉपिक है कि आप कंक्लूजन में क्लाइमेक्स, सन के क्लाइमेक्स में बताएंगे कैसे क्या होता है, मतलब थोड़ा सा हम विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं हाँ, उसको। बताइए। कि मान लीजिए ये पूरा हमारा कमरा है, ठीक है ना। ठीक है। उधर से हम लोग कमरा में गैस भरते हैं, उसके बाद गैस को बंद कर देते हैं, 8 मिनट तक गैस बंद करते हैं, फिर गैस को बंद कर देते हैं, ठीक है। उस वक्त क्या कहते हैं फिर से बताइए। मान लीजिए हमारा कमरा है, ठीक है, हाँ। उधर से हम कोई यहाँ पाइप लगाए हुए हैं, हाँ। यहाँ पर गैस भर रहे हैं, 8 मिनट तक लगातार गैस भरते हैं, 8 मिनट तक, ठीक। उसके बाद गैस को बंद कर देते हाँ। हैं। 8 मिनट तक पूरा गैस रहेगा आपका यहाँ तक, हाँ। उसके बाद धीरे धीरे से अपने निकल जाएगा 8 मिनट तक, 8 मिनट तक छोड़ रहे हैं, उसके बाद क्या उसके बाद कम्प्लीटली उसको बंद कर दे रहे हैं। 8 मिनट तो वही हमारा मतलब 8 मिनट तक सन चला, उसको कम्प्लीटली ऑफ कर दिए, तो जितना गैस यहाँ पर है उसको निकलने में भी टाइम लगेगा ना। तो बताओ लाइट है 8 मिनट यहाँ पूरा मतलब गैस है बना हुआ है। तो हमारा जो मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो ट्रोपोस्फियर है, मेसोस्फियर है, जो उसको लाइट को ऑब्जर्व किया है, उतने में वो मतलब उसको मतलब वापस करेगा, रिटर्न करेगा ना। इस लेवल पर बात कर रहे हैं हम। शायद ये वाला एग्जांपल यहाँ फिट नहीं होगा, अच्छा, तो क्योंकि जो ये मतलब मैं बोला वो वाला थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा है, लेकिन ये वाला शायद नहीं फिट हो रहा है, क्योंकि गैसेस 8 मिनट के लिए छोड़ा जा रहा है। हाँ। तो यहाँ पर रह जाएगा, क्योंकि उसको 8 मिनट में एक गायब नहीं हो सकती, उसको क्या कितना मिनट में होगा कुछ नहीं पता। हम मतलब उसी लेवल बात कर रहे हैं कि हाँ। उसका जो मतलब लाइट मान लीजिए आप, तो लाइट उस लेवल पर बात कर रहे हैं हम। लाइट लेवल पे बात करना है ना, तो हाँ। यहाँ पे ये वाला फिट नहीं होता गैस वाला, लाइट लेवल पे ही बात करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन थोड़ा सा हम इससे बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो स्टार है, ठीक है ना, जो स्टार हम देख रहे हैं वो रियलिटी में वैसा है। स्टार हम्म, मतलब उसका स्ट्रक्चर हम्म, नहीं, वो तो क्या विजुअलाइज किया गया है। बहुत मतलब अगर उसका डीप जूम किया जाए तो वहाँ पे बहुत जैसे पृथ्वी का ही हम लोग क्या बोलते हैं उसको, गोल देखते हैं, पूरा एकदम राउंड शेप में, लेकिन उस तरह का स्ट्रक्चर उसका नहीं है। कहीं पे ज़्यादा मात्रा में उखड़ा है, ज़्यादा मात्रा में नीचे चला गया है, इस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो वहाँ पर उसका भी स्ट्रक्चर उस तरह नहीं है जैसे हम लोग सामने से देख लेते हैं, और आपके क्या साइंटिस्ट के द्वारा हाँ, पिक्चर तो में आप दिखाया गया पहले है। विजुअलाइज नहीं कर पाए, हम अच्छे से पूरा अच्छा टॉपिक करेंगे, चाहे अच्छे से मतलब कवर हो जाए, ठीक है ना। फिर उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए, ठीक है ना, आपको हम मतलब यहाँ से लेकर जितना मतलब यहाँ से आपको प्रोक्सिमा सेंचुरी जो हमारा है वहाँ पर जाके आपको रखते हैं, ठीक है ना। ठीक है। आपको बच्चे में जाके रखते हैं, हाँ, ठीक है ना, बच्चे के तरीके समझाइएगा। बच्चे के तरीके से। मान लीजिए आपको नहीं रखते हैं, ठीक है ना। प्रोक्सिमा सेंचुरी में कोई बच्चा है, वहाँ पर कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना, और उसको हम यहाँ से देख रहे हैं। प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या बोले? स्टार है हम लोग का सबसे नियरेस्ट स्टार है। अब नहीं, सूरज के बाद हम लोग का हाँ, nearest तो मान लीजिए हमारे सन से आने में 8 मिनट लगता है। ठीक है। सन से अगर 2 गुना करें 16 मिनट, 16 उससे मिनट। उससे करें, मतलब उसको बढ़ाते जाइए आप, कितना तक बढ़ाना है? मतलब आप खतरनाक लेवल तक बढ़ाइए। तो इन्फिनिटिव लेवल पर बढ़ाएंगे तो कोई अमाउंट नहीं दे सकते तो कोई अमाउंट नहीं दे सकते हैं, तो जो हम लोग देख रहे हैं वो रियलिटी है। क्या नहीं ये वाला उसका रोशनी कब तक आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे भी समझ में आती है। आप बहुत अच्छे के तरीके से समझाइए जो ये समझ जाए, व्यूअर समझ जाए। इसके लिए आपको बहुत डीप में घुसना पड़ेगा। मतलब आप समझ में आए क्या बोल रहे हम हैं? समझ गए हैं। क्या समझ मतलब कि जो चांद बोल रहा है उसका रोशनी आ रहा है ना, तो मतलब कि इतना दूर है कि बहुत ज्यादा दूर है। मतलब कि यहाँ से जितना सूरज दूर है उससे मतलब कि दो गुना करने को बोल रहे हैं, उतना दूर मतलब कि चांद है। चांद तो चांद का चांद बात, तो दिखता है। तारा का बात हो रहा है। हाँ, मतलब तो पूरा तारा। जितना तारा देख रहे हैं, सिर्फ सन का नहीं, सिर्फ प्रोक्सिमा सेंचुरी का नहीं, पूरा जितना हम लोग अगर नंगी आंखों से अपना आकाश देखें तो इस तरह का क्या चीजें दिखती है। तो वो क्या रियलिटी में है जिस तरह का हम लोग देख रहे हैं? मतलब कि तारा जिस एंगल में है वैसे जहाँ पे है नहीं, वैसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि बताइए। जब मतलब कि देखिए तारा जो है मतलब कि अभी के टाइम में मतलब कि तारा यहाँ है, दिख रहा है तो वो अभी के जिस हालात में है ना उस हालात में नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत दूर है हमसे। यहाँ से जो हमारे नांगे आँख थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा। दूर रहने का क्या मतलब? दूर है तो लेकिन उस तरह का नहीं है। तो ये देखिए अगर कोई वहाँ इंसान रहेगा, अगर एक ईंटा रख देंगे तो ईंटा तो रहेगा चकुट, तो यहाँ से देखेंगे तो गोल दिखाई देगा।
वाह क्या समझाया मजाक से हट के सच में बोल रहा हूँ। ओके शायद से बहुत दूर रखेंगे तब दिखेगा। हाँ लेकिन तो वो इतना- तो चांद तारा थोड़ी है स्कूल के पास, वो भी तो बहुत दूर है ना। अच्छा ठीक है, इसको एक बेहतर तरीका से समझाएंगे। इसके पहले मैं इसको पानी पीना देना चाह रहा हूँ। पानी पी के Oh my God. This is completely. completely funny है। बताइए। How can I explain it? It's so difficult. You can speak in English language. Sorry, my friend. Here I want to. I am not a scientist. We are I'm- not a scientist. That's because I don't want. We can't explain it in a very nuanced. This is very nuanced topic. That's because we don't want to talk. No, we can't talk about it in a lucid way. तो इस टॉपिक को रहने दिया जाए। अगर 10-20 सालों में बहुत अच्छे से तरीके से समझ पता जाए, चल जाएगा तो फिर इस टॉपिक के हाँ, ऊपर थोड़ा बात बोल करेंगे। देंगे। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक और कुछ आगे बताइए, बढ़ते हैं। ऐड करना चाहते हैं तो बताइए। तो लेकिन हमको जो है आपका पसंद आया कि आपने क्यूरियोसिटी दिखाया, कौन सौरभ? आपने इमेजिनेशन दिखाया, लेकिन कवर आगे करते ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक अभी है। हाँ हमारा जो सरफेस का जो टेम्परेचर है सन का, हाँ। उसको सब समझिएगा कि हमारा ये सन है ठीक है ना, सन का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर 5600 डिग्री सेल्सियस, 5600 डिग्री सेल्सियस। 5600 हाँ मान लीजिए हमारा ये सन है ठीक है ना, सन का जो अपर का लेवल है वो 5600 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करते हैं हम टेम्परेचर सेंटर में, हाँ, तो वहाँ पर जो स्टोरी अलग हो जाता है। हाँ, वो हमारा रहता है 15.7 मिलियन केल्विन, हाँ। 15.7 मिलियन केल्विन रहता है। सोच सकते हैं, आपको सेकेंडों में रैंक बना सकती है वो, तो सेकेंडों में। सेकंड भी नहीं लगे। तो यहाँ पे आप बताइए इसमें कि उसके पास उतना एनर्जी क्यों है? सन वही पे? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम हाइड्रोजन बोलते सबसे हैं ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन हाँ। हीलियम। उसके बाद चाइना में भी तो मतलब एक आर्टिफिशियल सन बनाया है, जी। बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हाँ। अर्थ पर, वो बनाया। चाइना के लिए कुछ भी संभव है। हाँ वही हाइड्रोजन और हीलियम और बहुत सारे मिक्सचर जो वहाँ पे देखा गया, उस सबको किया गया और एक्सपेरिमेंट किया गया ना। और इसमें बताइए क्या बताना चाह रहे हैं आप? और यहाँ पर थोड़ा सा हम लाइट ईयर के बारे में बात करते हैं कि एक लाइट ईयर में कितना किलोमीटर होता है ठीक है ना। अच्छा। तो एक लाइट ईयर में होता है 9.4 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। किलोमीटर ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, बिकॉज हमको मतलब समझना चाहिए कि लाइट ईयर क्या था जानते हैं? बस हाँ। लाइट ईयर मतलब यहाँ यूज नहीं होगा आपका, यहाँ पर अर्थ में तो आपका किलोमीटर मतलब हाँ। सेकंड होता है। जब हम बात करते हैं प्लेनेट लेवल पर, हम्म। स्टार लेवल पर ठीक है ना, तो वहाँ पर हमारा लाइट ईयर का जरूरत पड़ता है। वहाँ पर बात हमारा चलता है मतलब अलग अलग लेवल पर। लाइट ईयर डिस्टेंस है। हाँ, लाइट ईयर एक डिस्टेंस है। जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को नापते हैं यूनिवर्स के बाहर, हाँ। तो वहाँ पर एक लाइट ईयर का पैमाना यूज किया जाता है। लाइट ईयर हिंदी में प्रकाश वर्ष। और मतलब कि उसका- हम लोग कितना दूरी में हैं। हाँ, और उसको You are किलोमीटर right. में आप हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि 9.4 इंटू 10⁻15 मतलब 15 किलोमीटर है। मतलब करोड़ से भी ज़्यादा है। 7 को जीरो लाया जाता है तो करोड़ होता है, और उसमें 15 को जीरो है, तो समझ सकते हैं आप कितना है। हाँ अरबों में। अच्छा, हम लोग जो सन का जो पार्ट देखते हैं ना, वो जो विजिबल होता है उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। जो हम लोग सुबह को फोटो खींचे थे सन के ऊपर, जब आप खींचे रहे थे, जो पहले जो पार्ट जो रेड दिखाई देता है वो फोटोस्फीयर है। उसके बाद तो ब्लैक दिख रहा है ना, दिखता हाँ। है ना, लगता है मतलब कि वहाँ पे कोई चील है। अच्छा, आप जो मतलब जो बीच का पार्ट देखते हैं, जो डिम दिखता है ना, क्रोमोस्फीयर है। जो आप देखते हैं, जो डिम दिख रहे हैं, और क्रोमोस्फीयर होता है बीच मतलब सेंटर वाला, जो डिम दिखता है थोड़ा सा। बीच में। जो बीच वाला में पूरा हाँ। सेंटर ना। मतलब बीच आपको कोरोना है ना, बीच का पार्ट कोरोना होता है आपका। सेंटर साइड का का। बात बोल रहा हूँ, सेंटर का। सेंटर का बात बोल रहे हैं कि आप क्या बोलते हैं, सरफेस का बात सबसे बोल पहले बात करते हैं फोटोस्फीयर, जो कि सबसे पहला पार्ट होता है। हाँ, फिर हम बात करते हैं क्रोमोस्फीयर, जो कि दिखता है, वो डिम दिखता है, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद जो हमारा रहता है कोरोना, हम्म, वो रहता है अंदर का पार्ट, ठीक है। थोड़ा तो सा हम लोग भाई मस्त हवा बोल रही है। तो हम लोग क्या अंदर का पार्ट देख पा रहे हैं? सन का अंदर का पार्ट जो मेन सेंटर है वो लोग देख पा रहे हैं, वही चीज डिम दिखती है कि सरफेस दिखाया जाता थोड़ा सा है। आपका शरीर की बात करते हैं, ठीक है। हम्म। ये आपका जो बॉडी है, ये फोटोस्फीयर है। हाँ। आपका जो नस दिख रहा है, ये हम्म। क्रोमोस्फीयर है। आपका जो बॉडी के पार्ट लंग्स है, लीवर है, आपका कोरोना है। तो ये वाला मतलब दिख जो तो नहीं दिख रही नहीं है, रहा है। दिख तो नहीं ये रहा। वाला मटेरियल फॉर्म में इसलिए नहीं दिख रही है, लेकिन वो गैस फॉर्म में है, हीलियम हाइड्रोजन है, तो इसलिए वो दिख जा रही है थोड़ी ना।
थोड़ी बहुत। जैसे कि हम लोग एक्सरे वगैरह करते हैं तो अंदर का पार्ट दिख जाता है ना, हाँ। उस प्रकार से कुछ पार्ट होता है, क्या बोलते हैं, क्या बोला ये सकता है कौन जो होता है ना, हम लोग जो बात करते हैं कि ये पार्ट ज़्यादा दिखाई देता है, क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़े होंगे बेजानी हाफी नाला, वही थ्योरी के अकॉर्डिंग वो थ्योरी वहाँ पर लगता है, उसका यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो सन है पूरा कवर होता है, यहाँ पर जो सन है पूरा कवर होता है। और आपको कोई क्यूरियोसिटी है तो पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू गिव माई एक्सप्लेनेशन। एंड आपको जो बताना है समय बताइए। मैं गैस फॉर्म में पूछ रहा हूँ तो आप गैस फॉर्म में इसको एक्सप्लेन कीजिएगा, मटेरियल फॉर्म में नहीं जाएगा, वहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, वो वाला इमेजिन नहीं होता, कंफ्यूज हो जाते जी। हैं। तो इसमें बताइए आप गैस, अगर मैं ये वाला हाइड्रोजन हीलियम गैस है, हाँ। तो इसमें आप एक्सप्लेन कीजिए कि हम लोग गैस की वजह से उसको देख पा रहे हैं, इसलिए उसका डिम सेंटर वाला दिखता है ना सन का। उसी तरह और कोई एग्जांपल दीजिए जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो कि गैस फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो डिम दिखती है, जैसे कि जुपिटर और क्या बोले नेपच्यून, ये सब शायद गैस है कि क्या है आइस फॉर्म में। जुपिटर तो हमारा है, जुपिटर जो है ना, जुपिटर हमारा जो है मून और वेनस के बाद सबसे चमकीला जो दिखता है वो हमारा जुपिटर ही होता है। मून चमकीला सबसे ज़्यादा दिखता है, उसके बाद सुबह को वेनस दिखता है सुबह, ठीक है ना। उसके बाद दिखता है जुपिटर जो कि गैस में है। अच्छा, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि गैस वाला भी हम देख सकते हैं। मतलब गैस है इसीलिए हम लोग उसका आर पार देख के उसका डिम जैसा दिखता है, अब वो मटेरियल फॉर्म में रहता तो नहीं दिखता, वो बोलना चाह रहे हैं आप। हम वो बात नहीं कर रहे हैं, साथ में अच्छे समझाते हैं वो, ठीक है। समझे। दोपहर को जब देखते हैं तो सन को देख नहीं पाते हैं, नहीं देख पाते हैं ना। नहीं। लेकिन शाम को देखते हैं तो सन को देख पाते हैं हम लोग अच्छे से, उसमें आँख मिला के देखते हैं। तो जो हम लोग दोपहर को देखते हैं वो होता है आपका फोटोस्फीयर, जो शाम को देखते हैं वो होता है हमारा क्रोमोस्फीयर, समझ रहे हैं ना? क्रोमोस्फीयर सरफेस है, सबसे ऊपर का है। उसके बाद हम लोग जो बात करते हैं कोरोना, वो अंदर का पार्ट हो गया। आपको बात समझ में आया? ठीक है। तो हम लोग क्या क्या कवर कर लिया, हम लोग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पूरी कंप्लीट तरीके से खत्म किए, सेलेस्टियल बॉडीज पूरा कंप्लीट तरीके से खत्म किए। उसके बाद क्या है, कॉन्स्टलेशन को भी कंप्लीट तरीके से खत्म किए, द सन, सन को भी मस्त तरीके से खत्म किए। प्लैनेट्स बचा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लैनेट्स। इसमें तो कोई भी मतलब समझ सकता है कि मतलब बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है पहले भी, लेकिन आप बता सकते हैं कि ये जो मतलब पॉडकास्ट है बोरिंग तो नहीं बन रहा है ना, इंटरेस्टिंग तो है ना? इंटरेस्टिंग तो प्लैनेट्स के बारे में आप बता सकते हैं कुछ? हाँ, ग्रह के बारे में कुछ बता के सकते बारे में तो रिसर्च तो नहीं किए। प्लैनेट्स क्या, सो हम लोग के सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? साइंटिस्ट के द्वारा वो बताया गया तो है। पता नहीं, मैं तो रिसर्च नहीं किया ना। बिना तो रिसर्च इसका का बारे क्या में- बोलूँ। हाँ, तो इनके बारे में बोलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है द प्लैनेट्स। आप बताइए। सबसे पहले हम प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग बात किए थे सेलेस्टियल बॉडी में कि लुमिनियस इन नेचर, नॉन लुमिनियस इन नेचर, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमारा जो प्लैनेट है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, एक होता है जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल एंड जोवियल। हाँ, ठीक है, और बताइए। तो टेरेस्ट्रियल क्या होता है, देखिए जहाँ पर जो मतलब सरफेस होता है सॉलिड होता है, ठीक है ना, हाँ। जिसका सरफेस रॉक का बना होता है, जिसका सरफेस में हम लोग अपना पैर रख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ। जिसका मतलब पैर रख सकते हैं वो हमारा होता है, वो होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और जोवियन प्लैनेट क्या होता है, जो कि जहाँ पर अपना पैर नहीं रख सकते हैं, जो कि गैस का होता है, दैट्स कॉल्ड जोवियन प्लैनेट। और हमारा जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो चार प्लैनेट है, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, वेनस हो गया, मरकुरी में जा सकते हैं, वेनस में जा सकते हैं, अर्थ में जा सकते हैं, और हम मार्स में जा सकते हैं। ऐसा हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। उसका जो आता है जोवियल प्लैनेट, उसका आगे आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जहाँ पर हम लोग नहीं जा सकते। ओके, बिकॉज गैस आप कैसे जाएंगे, बोलिए? वहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे आप? जा सकते हैं, पैर नहीं रख सकते। आप मान लीजिए ये वाला आपका ये वाला है जुपिटर, अब यहाँ जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन ये आपका है क्या बोलते हैं, मार्स, यहाँ जाएंगे तो सरफेस पर उतर जाओगे। तो वहाँ गए ना तो उसके बाद राउंड होके लौट सकते हैं, लेकिन वहाँ पे पैर नहीं रख सकते हैं। हाँ, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, लेकिन हम फिर से टेरेस्ट्रियल बॉडी को ना पूरा बेसिक लेवल पे समझेंगे, ठीक है ना। जो टेरेस्ट्रियल बॉडी होता है काफ़ी स्मॉल होता है, हाँ। आप नोट करेंगे तो कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल होता है टेरेस्ट्रियल, ठीक है ना। और ये रॉकी मटेरियल होता है इसमें से। इसका जो सरफेस होता है वो सॉलिड होता है, और इसका ये जो है ना सन के नियर होता है। सबसे पहले हम बात किए, बहुत ही स्मॉल होता है, ये रॉक का बनाता है, सॉलिड होता है, और ये सन के काफ़ी नज़दीक होता है। और इसका मून के बारे में बात करते हैं तो मर्क्यूरी का कोई मून नहीं है, वेनस का कोई मून नहीं है, और अर्थ का एक मून है, जो अर्थ का तो मून ही है, सैटेलाइट।
अर्थ का एक ही मून है, जो मून है। मून मतलब मून मतलब सैटेलाइट होता है। सैटेलाइट। तो मर्क्यूरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, वेनस का कोई सैटेलाइट नहीं है, अर्थ का सिर्फ एक सैटेलाइट है और मून है। और हमारा जो मार्स है उसका दो सैटेलाइट है। पहला है डेमोस, और मतलब दो सैटेलाइट है, एक है क्या बोलते हैं हम फोमोस, एक है डेमोस। किसका? मार्स का। ठीक। डेमोस बड़ा है, फोमोस छोटा है, ठीक है। हाँ। तो हम ये बात की टेरेस्ट्रियल के बारे में, थोड़ा सा बताइएगा क्या हम बताएं थोड़ा सा टेरेस्ट्रियल के बारे में। वही चार को 4 ग्रह, मतलब 4 को ग्रह को टेरेस्ट्रियल बॉडी में किया जाता है, क्योंकि वो मटेरियल फॉर्म है, उसमें हम लोग अपना पैर रख सकते हैं, लैंड के तरीके से है इसलिए। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, बिल्कुल यू कैन, मतलब आपको जिसमें प्रेफर है आप उससे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह में हाँ। नहीं उसका सैटेलाइट नहीं दिखाया जाता, उपग्रह नहीं दिखाया जाता। पृथ्वी का एक उपग्रह देखा जाता है जिसको चंद्रमा बोलते हैं, और मार्स जो मंगल है उसका 2 देखा जाता है, उसका उपग्रह, उसका नाम क्या है आप बताइए। हाँ, फोमोस और डेमोस। फोमोस और डेमोस तो ये है। और 4 जो है उसके बीच में जो धूमकेतु आ जाता है उसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमेट्स। कॉमेट्स बोलते हैं शायद। वही बॉर्डर का काम कर देता है टेरेस्ट्रियल और जोबियन ग्रहों के बीच में। अच्छा, उसको तो हम बाद में कवर कर लेंगे। हाँ, तो वो इसी तरह का चीज़ बोल रहे हैं कि मतलब दोनों के बीच में आती है, मार्स और क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच आता है वो तो। मार्स और जुपिटर के बीच में आया था। तो उधर 4 को कंसिडर कर सकते हैं जोबियन, जिसमें हम लोग पैर नहीं रख सकते हैं, घूम फिर के आ सकते हैं, लेकिन फिर इधर 4 को इधर हो गया। तो उसका फिर इसमें मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि किसी चीज़ को कभी कंसिडर किया जाता है, बृहस्पति ग्रह को ज़्यादा उसके पास सैटेलाइट है, कभी शनि ग्रह को, तो उसमें आप बताइए। तो अगर हम उसमें जाएंगे तो कवर कर लेंगे, लेकिन आपका जो मतलब क्यूरियोसिटी है उसके बारे में बता दें। तो जुपिटर के पास अभी फिलहाल में 95 मून है, फिलहाल में जुपिटर के पास 95 मून है, और सैटर्न के पास अभी 274 मून है। आप यूट्यूब मतलब कहीं भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। 274 मून्स सैटर्न के पास, और जुपिटर के पास 95 तो ही सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है। सैटर्न के पास है। और जुपिटर को जो सबसे बड़ा है वो है गैनीमेड, आप इसको जानते होंगे। गैनीमेड, हाँ, और जो सैटर्न का है वो है हमारा क्या बोलते हैं यूरोपा। ये टाइटन सॉरी फॉर टाइटन, जहाँ पर कहा जाता है कि लाइफ का भी एक स्टैंड है टाइटन में, वहाँ पर एटमॉस्फेयर है। तो हम लोग अब बात करते हैं जोवियन के बारे में, ठीक है ना। हम लोग टेरेस्ट्रियल के बारे में बात कर दिए अच्छे से, अब जोवियन के बारे में बात करते हैं। जो जोवियन होता है, जो हमारा जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, वो नेप्च्यून है, वो काफ़ी बड़ा होता है, साइज में काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। इसलिए साइज में बड़ा होता है। ये गैस का मटेरियल होता है, ये गैसेस मटेरियल होता है। उसके बाद ये जो यहाँ जो होता है, इसका सॉलिड सरफेस नहीं होता है, ये गैस का सरफेस होता है। और ये जो सन से है काफ़ी दूर होता है, सन से काफ़ी दूर होता है। और इसका जो काफ़ी सारा मून होता है, जैसे कि हम लोग देखें कि जुपिटर का 95 मून है, सैटर्न का 274 मून है। अगर आप प्रॉब्लम आए तो बताओ, आप बताइए क्या बोलना जा रहा है, भूल जाते क्या? लथारी जैसा हो रहा है क्या पॉडकास्ट मस्त बन रहा है, आप लोग घबरा रहे हैं। हम नहीं घबरा रहे हैं, हम तो एकदम। अच्छा ठीक है, उधर देख। ए करण घबरा, I don't उधर want- देखना ही मत। ना भाई, फोकस अपना इधर रखो। कल सिखाया ना, कल सिखाया ना? सीधे फोकस हियर, ओके माय फ्रेंड। ये आप लोग आप लोग फोकस अपने काम पे रखो। बोलना दिया जाए। थोड़ा मोटिवेशन दीजिए आप, नहीं, थोड़ा मोटिवेट हो गया। यहाँ पे थोड़ा फनी टाइप का मोटिवेशन चाहिए आप लोग। थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। फनी टाइप का, बहुत हम लोग फनी बात टाइप का बताइए थोड़ा सा। फनी टाइप का नहीं, ब्रेक लेना जरूरी है। फनी टाइप का हैव अ नहीं। किट कैट, हैव अ ब्रेक। चलो कल जब से आ जाते हैं, पानी में भर लेंगे, मुकाल भी नहीं नहीं, फ्रेश हो सिर्फ यहाँ बता जाए, ये घंटा का जब छोड़ दिया जाएगा तभी छोड़ दिया जाएगा। हाँ, 1 घंटा में। बोलो कुछ पानी बोलिए आप, मोटिवेशन स्पीकर मोटिवेट है कुछ मोटिवेशन दीजिए। किस चीज के ऊपर? आप पहाड़ में गड्ढा कर सकते हैं, नदी में पुल बना सकते हैं। पूरा यूनिवर्स को हिला दिया जाए। हाँ, हम आसमान में सीढ़ी लगा सकते हैं। लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। जाएंगे आप स्वर्ग।
चलिए नर्क मतलब नर्क के हाँ, जगह भी इसमें छोड़। अब यूनिवर्स का बात कर रहे हैं तो इसमें स्वर्ग और नर्क के बारे में बात किया जाए थोड़ा अच्छा, सा तो ठीक चलिए है, यहाँ पर ये है सही है। नर्क और सीरियस स्वर्ग बाद में के होया जाएगा, पहले ये वाला बताइए। सीरियसली यहाँ पर बात कर रहे हैं स्वर्ग और नरक का, ठीक है ना, हाँ। हेवन और हेल के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये किसी ने देखा नहीं है सबसे हाँ। बड़ी बात यही है। तो मिसकंसेप्शन किसी ने अगर आप देखा नहीं है। आप देखना चाहते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर इट? नो नो नो। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो you have to be ready for it because that experiment becomes a scientist एक सेकंड made you a हम लोग scientist। मतलब ये सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अच्छा कैसे बोला है? अरे एक तरह का सुई आता है जो लगाने के बाद 5 मिनट के लिए मौत आ जाता है, उसके बाद फिर जिंदा हो जाता है। 5 मिनट में तो पहुंच ही जाएंगे। ये पूरा ह्यूमन बॉडी का डिस्ट्रक्शन कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया कि सेल्स मर जाता है, दिन रुकना बंद हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है, फिर से क्या बोलते हैं जिंदगी आ जाता है। तो ये वाला पूरा गॉड का क्या बोलते हैं आप इतना बड़ा पावर जो है वो वाला पूरा फील कर दिया। वाह, This is awesome. ये एक बात समझ में नहीं है। हर लोग बोलता है नर्क में जगह नहीं मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगा, तो वहाँ क्या हर जगह, लोग नहीं, जगह कमी हो गई क्या? मिसकंसेप्शन। चलिए इसमें आपको बता- आपको हम बात किए थे जोवियन के बारे में, कुछ हाँ, बताइए क्या था जोवियन? चलिए जोवियन सीरियस कंटेंट पर ध्यान दीजिए। जोवियन तो एक क्या बोलते हैं हम्म, सिचुएशन है ना, अवस्था है ना। जोवियन प्लेनेट क्या होता है आपको थोड़ा सा जोवियन प्लैनेट्स, 4 planets इज कंसीडर एज एन जोवियन प्लैनेट। हम्म। तो जोवियन प्लैनेट वो होता है जिसमें गैसेस होती है, जिसमें हम लोग लैंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर लैंड ही नहीं है। हम्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें फनी हो रहा है। अरे ठीक है, यही सब देख के आपको बाद में खुशी मिलेगी। तो जोवियन प्लैनेट्स इसका वही तो देखा जाता है। अभी इसमें क्या समझना है? सबसे पहले हम बताते हैं कि जो जोवियन है वो साइज में काफी बड़ा होता है, बड़ा इसके होता पास बहुत सारा मून होता है। यहाँ yes. पर हम लैंड नहीं कर सकते हैं। राइट और इसके पास रिंग होता है, सैटर्न में रिंग है, Right. जुपिटर में रिंग है। और ये इसका जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून जोवियन में आता है। वो बड़ा क्योंकि वो गैस अवस्था में, तो उसका गैस का ज़्यादा क्या बोलते हैं वो ज़्यादा जगह घेरती है, इसलिए वो बड़ा है अपने साइज में। और उसके बाद में और कुछ पूछना चाहेंगे, बताइए। प्लेनेट में तो बहुत सारा कुछ है ना, अब हम उसमें कवर करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आर यू रेडी फॉर इट? नहीं, जोवियन आप पूछ रहे थे, आप कुछ नहीं तो जोवियन आपका इतना है कि जोवियन में प्लैनेट्स के बारे में हम तो ये वाला इतना हम चाह रहे थे। ये जो प्लैनेट्स से पहले हम लोग सन के बारे में डिस्कशन किए। तो प्लैनेट्स सन में देखें हम लोग इतना ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रहता है। तो ऐसे कौन सी चीज़ है जो हमारे पृथ्वी के पास जो जितना रोशनी चाहिए पृथ्वी के अंदर एक अवस्था बनी है, एक सिचुएशन बनी है, इसलिए यहाँ पे लाइफ क्रिएट हुआ है अर्थ में। तो कौन सी स्थिति है, कौन सा सुरक्षा कवच बोल सकते हैं जो गार्ड करता है, जो पृथ्वी में उतना ही रोशनी आने दिया जाता है जो कि ह्यूमन बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए देखिए हर सही चीज का बैलेंस बना हुआ है। आप लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े होंगे हाँ। कि कोई भी जो सन जानते हैं, सन से कितना मतलब उसका जो रे निकलता है, कितना डायवर्स होता है। तो ये अर्थ है ना, तो अर्थ में एक मैग्नेटिक बना रहता है। जो सन का जो निकलता है उसका क्या बोलते हैं, जो डायवर्स रे होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा मतलब उसको लेता है, लेकिन उसको जाकर मिड में दे देता है एनर्जी। तो अर्थ का आप लोग कहीं वीडियो में देखे होंगे इसको। फिर से बोलिए। ये हमारा अर्थ है, अर्थ में एक ऐसा रिंग है, इनविजिबल रिंग, ठीक है। जिसको मैग्नेटिक फील्ड हाँ, कहते हैं। दिखता नहीं है। उसके बाद जो सन से नेगेटिव एनर्जी निकलता है, डार्क एनर्जी निकलता है, जो हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसका फ्लैम्स हमारे जो पूरा बना हुआ एनवायरनमेंट को तोड़ सकता है।